Rafia Aslam and I welcome all of you to Discovery Ride with Rafia Aslam। और आज मैं आपको लेके जाने वाली हूँ बड़ी ही एक प्यारी जगह पे, दैट इज स्वेक लेक। और इसको बेसिकली खंडवा लेक भी कहते हैं। खंडवा लेक इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसिकली इसके करीब एक गांव है खंडवा के नाम से, तो उस नाम से कह लें कि इसको खंडवा भी कहा जाता है। और अगर मैं थोड़ा सा आपको इसके डिस्टेंस के हवाले से, अगर लोकेशन के हवाले से थोड़ा सा गाइड करती चलूँ, तो बेसिकली कलर का हार से जाते हुए अगर हम चुआ सेदन की तरफ जाएं तो वहाँ से तकरीबन कह लें कि रास्ता बन रहा होता है। अगर हम थोड़ा ऑफ रोड साइड पे जब आ जाते हैं तकरीबन ये 7 से 8 किलोमीटर्स बन रहा होता है। और अच्छी चीज़ ये है कि आपको 3 से 4 किलोमीटर के बाद आपको खंडवा लेक के बोर्ड मिलना शुरू हो जाते हैं, तो बड़ा आसानी से आपको पता चल जाता है कि इसका रास्ता कहाँ जाता है। सो अभी व्हाट आई एम गोना डू इज़ दैट आई एम गोना गो नाउ। इसका जो ट्रैक है ना, बेसिकली इट्स नॉट दैट मच ईजी, ये काफ़ी ऑफ रोड ट्रैक है, इट्स नॉट सिंपल। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बाइक जो है वो जहाँ तक जा सकती है वहाँ तक इसको लेकर जाऊँ। और नॉर्मली ये होता है कि या तो लोग ट्रैक करके जा रहे होते हैं, तकरीबन 45 मिनट्स की जो ट्रैक है वो बन रहा होता है, और इसके अलावा अक्सर लोग जीप पे भी जा रहे होते हैं। लेकिन एज आई डू हैव द बाइक, सो आई एम गोना गो ऑन बाइक, और बाकी की जो बातें और चीज़ें हैं ना वो मैं आपको बताऊँगी रास्ते में। लेट्स डू इट। कर लिया अपने सफ़र का बाकायदा तौर पे आगाज़, और ये जो रोड है ना दैट इज़ लाइक वेरी मच टफ। आपको यहाँ से अंदाज़ा भी हो रहा होगा, बहुत ज़्यादा पथरीला है, बहुत ज़्यादा बम्पी है, पत्थर बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, बहुत बड़े वाले पत्थर भी हैं और बहुत छोटे छोटे पत्थर भी हैं। तो अभी एज आई एम गोइंग डाउन, जैसे यहाँ से रास्ता नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर आपको बड़ी ज़्यादा एहतियात करनी है। बाइक को बहुत आपने स्लोली चलाना है, जो आपने है क्लच वो छोड़ देना है। एक तो ये हो गई चीज़ बाइक के हवाले से। दूसरी चीज़ दैट आई वांट टू टेल यू गाइस इज़ दैट गियर्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। बाइकिंग के लिए आपने गियर्स जो है ना वो लाजमी पहनने हैं। एल्बो पैड्स हो गए, नी पैड्स हो गए, हेलमेट हो गया विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। देखिए ट्रैक भी थोड़ा टेढ़ा सा है। उसके अलावा ग्लव्स हो गए, पूरी प्रोटेक्शन करनी है, क्योंकि इन केस अगर आप गिरते हैं, अल्लाह ना करे आप गिरें, लेकिन इन केस अगर ऐसे कुछ होता है ना तो ये होता है कि आपको ये प्रोटेक्ट कर लेते हैं, आपको चोट वगैरह से बचा लेते हैं। तीसरी चीज़ दैट आई वांट टू मेंशन यू गाइस इज़ कि आपने अपने साथ पीने के लिए पानी लाजमी रखना है, बिकॉज डिहाइड्रेशन हो सकती है। और बेहतर ये होगा कि अगर आप उसमें ORS डाल रहे हैं, इस तरह की कोई चीज़ डाल रहे हैं जिसमें मिनरल्स वगैरह जो है ना वो आपको मिल जाएंगे। सो मिनरल्स होंगे उसमें, इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे, तो इट वुड बी हेल्पिंग योर बॉडी आप। और उसके साथ वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, कुछ मीठे में लाजमी रखें, जैसे कोई चॉकलेट हो गई, कोई भी मीठी चीज़ होगी, एनी टॉफ़ी और एनी समथिंग। और वो क्या है, बेसिकली आपको जो ग्लूकोज लेवल है ना उसको मेंटेन करके रखेगी। ये कुछ चीज़ें जो कि आपने कर रहे होने। और साथ साथ आपको मैं रास्ता भी दिखाती जाती हूँ। रास्ता बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एक तरफ मेरे जो है दाएं जाने खाई है और मेरे बाएं जाने पहाड़ है। अभी जो है थोड़ा सा सीधा रास्ता भी आ गया, लेकिन मुझे लग रहा है आगे से ना हम नीचे जाने वाले हैं। ओके यस, यहाँ से हमने जाना है नीचे। स्पीड रखनी है स्लो, और रखनी है स्टेडी स्पीड रखनी है, मतलब नॉर्मल सी रखनी है थ्रू आउट द वे, ताकि जो है वो कोई झटका ना लगे बाइक को। और बड़े एहतियात से ना यू गाइस गोना ड्राइव इट अप। सो रास्ता आप आगे भी देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। रास्ते के साथ साथ जो है आप इर्द गिर्द देखिए ज़रा, पहाड़ियाँ आपको दूर नज़र आ रही होंगी। एक तो मेरे पैरेलल जो चल रही है पहाड़ी वो है, सामने आपको बीच में मैदानी इलाका भी नज़र आ रहा होगा और साथ में पहाड़ भी नज़र आ रहे होंगे। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एंड अ वेरी टफ ट्रैक। इट इज़ एक्चुअली वेरी मच एडवेंचरस एज वेल। वैसे इन रोड्स पे चलाने का जो मज़ा है ना वो अपना ही है, बस ध्यान जो है वो इतना सही रखना है कि आपने बड़ी एहतियात से बाइक चलानी है। सो आई जस्ट टेलिंग अबाउट सम एहतियाती तदाबीर। आपने खाने पीने के लिए रख लिया, फिर आपने गियर्स पहन लिए, फिर आपने बाइक को ध्यान से चला लिया। चौथी चीज़ जो आपने जो करनी है ना दैट इज़ एक्चुअली हैव टू कीप योर मेडिकल किट। आपने अपनी जो मेडिकल किट है ना वो अपने साथ लाजमी रखनी है, सही है। अब उसमें बेसिक चीज़ें हो जाएंगी, जैसे कि जितनी भी फर्स्ट एड में आ जाती हैं कि बैंडेज का सामान हो गया, सम इम्पॉर्टेंट पेन किलर्स और समथिंग। अच्छा आप देखें, ये चूँकि नीचे है ना रास्ता, तो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, बाइक खुद ही नीचे जा रही है। अभी तक इन
इन ये जगहों पे कह लें कि जो ऑफ ट्रैक होते हैं ना, मैं 5-6 बार गिर चुकी हूँ। लेकिन ये जो कह लें कि थोड़ा सा बंदा गिर के सीख रहा होता है, संभल रहा होता है, सो वो भी एक चीज़ समझ लें। लेकिन इसीलिए मैं आपको सारी डिटेल्स इतनी तसल्ली से बता दी थी कि आपने बाइकिंग के गियर्स और सारी चीज़ें ज़रूर पहनी है, बिकॉज इट एक्चुअली प्रोटेक्ट्स यू। बचत इसीलिए हो जाती है, आपको चीज़ें बचा लेती होती हैं। सो वी कैन गो आगे, और आगे आप देख रहे हैं कि रास्ता जो है वो खुलता जा रहा है। इर्द गिर्द आपको बड़े खूबसूरत से पौधे मिल रहे होंगे। अच्छा, एक तरफ ये मेरे ख्याल से जैसे कोई पता नहीं सब्ज़ी लगी हुई है, आई गेस। अच्छा, वैसे आई केम टू नो कि इन इलाकों में ना ऑफ सीज़न में सब्ज़ियाँ लगती हैं। मतलब जो सब्ज़ियाँ पंजाब के, साउथ पंजाब के साइड पे ख़त्म हो जाती हैं ना इस सीज़न में, इन जगहों पे उस मतलब कि ऑफ सीज़न में सब्ज़ियाँ जो है वो शुरू हो जाती हैं। फिर यहाँ से लोग इंपोर्ट करके उन जगहों पे लेके जा रहे होते हैं। सो यार, दैट इज़ अमेजिंग एंड इट्स अ वेरी बम्पी रोड। इट्स अ वेरी मच बम्पी रोड व्हिच आई एम एक्चुअली एंजॉयिंग सो मच। बस एक स्पीड बहुत कम रखनी है, ओके। और मैं ऐसा लग रहा है जैसे किसी एंट्रेंस में, कहीं पे कुछ एंट्रेंस से बनी हुई थी, और मेरे यहाँ पे इधर राइट साइड पे कोई ये भी बना हुआ है, क्या कहते हैं, रेस्टिंग पॉइंट बना हुआ है। और ये खुला सा जो है ना वो अब एरिया आ गया है। एंड एट द फ्रंट यू कुड सी आगे बोर्ड लगा हुआ है खंडुआ लेक का। सो मतलब कि रास्ता इधर को ही है, खंडुआ लेक की तरफ हम आगे जाते जा रहे हैं। और आगे जंगल जो है वो भी बढ़ता जा रहा है। एंड वी गोटा जंप, ओके, एंड वी गोटा रोड इन हियर, जो कि थोड़ा ज़्यादा पथरीला है। बीच में से गुजरते हैं यहाँ से, बिकॉज दिस इज सिंपल। एंड वी गो एंड अगेन अ जंप, जिसको हम क्रॉस करेंगे, बट वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल, वेरी मच विजिलेंट। ओके ओके ओके, दैट्स फाइन राफा, यू कैन डू इट, ओके, वेरी गुड, यू डिड इट। अब आ गया प्लेन रास्ता, और दैट इज़ अ ब्यूटिफुल प्लेस। नहीं, खूबसूरत सी जगह है, और मुझे लग रहा है रेस्टिंग पॉइंट है। सामने आप देख सकते हैं गाय वगैरह जो है वो है, कोई चरवाहा मेरे ख्याल से यहाँ पे बैठे हुए हैं, और बड़ी पुरसुकून सी जगह है। व्हाट डू यू गाइस से, शुड आई रेस्ट इन हियर? थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करती हूँ, रुकती हूँ, और फिर आगे ऊपर टॉप पे चलता है मेरे ख्याल से। व्हाट शुड आई डू इज़ दैट, मुझे आगे से ना हाइकिंग कर लेनी चाहिए स्टार्ट। आगे से मैं देखती हूँ, वैसे मैं कोशिश यही करती हूँ आगे से हाइकिंग कर लूँ, बाइक को यहाँ पे पार्क कर दूँ, ताकि हाइकिंग वाला टेस्ट भी आ जाए और हमारी बाइकिंग भी हो जाएगी, और फिर हाइकिंग में थोड़ी सी कर लूँगी। लेट्स डू इट। आई एम गोना पार्क माय बाइक इन हियर, यहाँ कर लेते हैं। ओके जी, गियर से निकाल दी, खड़ी कर दी, एंड दैट्स इट, बंद कर दी। There was a really beautiful place stay करने के लिए, रुकने के लिए, और थोड़ा सा आराम करने के लिए बड़ी बेहतरीन सी जगह है। अच्छी से आपको छाँव भी मिल जाती है, और जो कि बाइक चलाते वक्त ना आपकी अच्छी भली एनर्जी लग रही होती है, ख़ासतौर पे ऑफ रोडिंग पे। तो अच्छा, मैंने थोड़ा सा रेस्ट कर लिया, मेरी एनर्जी बहाल हो गई है, और तो मैंने सोचा ये है कि व्हाट आई एम गोना डू इज़ कि मैं ना बाइक को ही आगे लेके चलूँगी। बाइक तक चलते हैं जितनी मैक्सिमम जाती है, क्योंकि एनर्जी मेरे में आगे वापस। और भाई तुम ऊपर हो जाओ, हो गया। ओके, सो वी गोना गो नेक्स्ट ऊपर बाइक पे, और फिर उसके बाद जो है ना देखते हैं कहाँ तक जाती है बाइक। ऊपर मिलती हूँ आपसे, ओके? अच्छा जी, पिछला जो ट्रैक था वो भी बड़ा मज़े का था, एडवेंचरस था, लेकिन ये जो अभी ट्रैक है ये उससे भी ज़्यादा टफ और एडवेंचरस है, क्योंकि इसके साथ आप पैरेलल खाई देख रहे होंगे, और ये बहुत ही स्टीप खाई है। लेकिन आई एम एंजॉइंग इट सो मच, क्योंकि मेरे अंदर की जो एडवेंचर राफा है ना वो चीख चीख के कह रही होती है कि राफा नहीं,
तुमने बाइक ही चलानी है, यहाँ से हाइक नहीं करनी। मतलब आपके पास ऐसे तरीकाकार है, जैसे मैं आपको पहले बताई थी कि देखती हूँ आगे हाइक करती हूँ कि बाइक चलाती हूँ, तो आप हाइक भी करके जा सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या कर रहे होते हैं कि वो बेसिकली हाइक कर रहे होते हैं, या फिर वो लोग क्या कर रहे होते हैं कि ऊपर से जीप ले के ना, तो जीप ले लेते हैं, गाड़ियाँ पीछे रोके, अपनी बाइक पीछे रोके। लेकिन जो मज़ा यहाँ पे इसको बाइक को यूँ चलाने का है ना, वो कोई और नहीं है। अच्छा जी, हल्की सी रेस छोड़नी है, पत्थरों में फंस गई है, बट आई हैव टू बी वेरी मच विजिलेंट। बहुत ज़्यादा केयरफुल होना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आप एक तरफ देख सकते हैं कि बिल्कुल खाई है। सो आई एम सपोज टू टेक द टर्न, यहाँ से टर्न लेना है, और टर्न बहुत ही एहतियात से लेना होगा। बी वेरी मच केयरफुल वाइल टेकिंग द टर्न्स, बट दैट्स अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल प्लेस। आई डिड दिस ट्रैक, आई एम जस्ट सो हैप्पी आई डिड इट। मतलब अभी ख़त्म होने वाला है, क्योंकि मुझे एक्चुअली आगे ना एक रेस्टिंग पॉइंट नज़र आ रहा है। लेट मी शो यू गाइस इफ़ यू गाइस कुड सी एज वेल। थोड़ा सा टर्न लेके दिखाती हूँ। अच्छा, वो सामने आपको रेस्टिंग पॉइंट से नज़र आ रहा होगा। बेसिकली आई गेस ये वही पॉइंट है जो कि मुझे TDCP के लोगों ने बताया था कि यहाँ पे आगे रेस्टिंग पॉइंट है, जहाँ पे आप अपनी बाइक पार्क कर सकती हैं और आगे से जा सकती हैं। सो लेट मी डू दिस देन। मैं अपनी बाइक यहाँ से पार्क करती हूँ, और फिर जो है ना वहाँ से आगे से यहीं से रास्ता है, तो आगे वहाँ को चलते हैं। लेट्स गो वेरी स्लोली, इट्स वेरी स्टीप बट वी गोना डू इट। अगली ब्रेक का इस्तेमाल कम करना है, पिछली का ज़्यादा करना है। और यहाँ पे हम साइड पे इधर बाइक को कर देंगे पार्क, इधर ही साइड पे कर देते हैं, यहाँ कर देती हूँ इधर। आई एम सो हैप्पी, क्योंकि मैं बहुत लंबे अरसे से ये ट्रैक्स नहीं कर रही हूँ, मुझे थोड़ा ही अरसा हुआ है ये करते हुए। एंड दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट ट्रैक्स विच आई डिड टुडे। आई एम सो मच हैप्पी, आई डोंट हैव द वर्ड्स टू शेयर विद यू गाइस, लेकिन आई एम जस्ट फीलिंग प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर डूइंग दिस ट्रैक। वेरी गुड राफिया, इट जस्ट लाइक टू मोटिवेट माई ओन सेल्फ। अच्छा जी, मैंने यहाँ पे कर लिया इसको पार्क। अभी उतरूँगी मैं बाइक से, और उसके बाद यहाँ से आगे से हाइकिंग वाला ट्रैक है, तो फिर हाइक करते हुए चलते हैं, हम सब मिलके हाइक करते हैं। लेट्स गो। I'm gonna go inside. Super excited. Let's do it. ऑलराइट जी, बाइक मैंने अपनी कर ली है पार्क, बैग मैंने कर लिया रेडी, जो कि एक्चुअली मैं पीछे भूल आई थी, एंड माई टीम गॉट मी दिस, कैमराज वगैरह सब रेडी। आई हैड माई GoPros विद मी, किट मैंने अपनी सारी पहन ली है। सो आई एम गोना गो हाइक दिस ट्रैक। बाइक का तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, एंड आई जस्ट होप कि इस ट्रैक का भी मुझे बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि अभी तक यहाँ से तो नज़र आ रहा है इट्स काइंड ऑफ लाइक डिफिकल्ट बिकॉज इट्स वेरी मच स्टीप। सो वी गोना गो दैट स्टीप पाथ। और व्हाट इज दिस, ये जो हम कर देते हैं ना, लुक एट दिस, ये मेरे ख्याल से किसी ने ऐसे ही फेंक दिया है, विच इज़ नॉट गुड एट ऑल। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू गाइज कि अगर आप इस तरह की जगह पे हाइक वगैरह करते हैं, आते हैं, तो अपनी जो चीज़ें हैं ना वो आपने अपने साथ लेकर जानी है। इफ़ यू हैव समथिंग लाइक दैट, इस तरह से नहीं छोड़ के आया करें। अपनी हमारी जगह, हमारा पाकिस्तान है, हमने अपने पाकिस्तान को खुद साफ़ सुथरा रखना है। सो ट्राई कि जब आएँ, बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं ना, जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, उनके कुछ छिलके वगैरह होते हैं, वो हो जाते हैं डिस्ट्रॉय, लेकिन इस तरह की चीज़ें बायोडिग्रेडेबल नहीं होती। तो इस तरह की चीज़ें आप अपने साथ जहाँ से लेकर आए हैं
वहाँ साथ लेके जाया करें। खैर एनी हाउ लेट्स मूव ऑन, चलते हैं और ट्रैक करते हैं आगे। Alright, so I'm just going down और मुझे एक शॉर्टकट मिला है। एक वैसे तो let me show you, this is the रास्ता ये स्ट्रेट रास्ता जो कि सीधा जाता है, but what I'm gonna do is that I'm gonna just take this shortcut। मैं ये शॉर्टकट लूँगी और यहाँ से नीचे जाऊँगी, थोड़ा सा टाइम बचाते हैं, सही है ना? Let's go, let's go, be very careful, be very careful, be very careful। यहाँ पे छोटे छोटे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, they have to be very much vigilant। Okay, be careful। और I'm gonna go आगे चलते रहते हैं ट्रैक पे and I'll be showing you the track साथ साथ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक कोई 15 से 20 मिनट हो गए मुझे हाइक करते हुए और तकरीबन कह लें कोई आधे घंटे का सफ़र आ गया। सो फार वाज सो गुड, आई रियली एंजॉयड द ट्रैक। और चूँकि एज अ ट्रैवलर आई कीप एक्सरसाइजिंग एंड डूइंग ऑल द स्टफ बिकॉज दैट एक्चुअली कीप योर स्टेमिना बिल्ड अप। क्योंकि ट्रैकिंग के लिए आपको ट्रिक्स और टिप्स तो पता होनी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ आपका स्टेमिना अच्छा होना चाहिए। तो आई कीप डूइंग दैट एज वेल। सो अभी तक तो इट्स रियली गोइंग गुड। अभी नीचे चलते हैं और लेक तक पहुंचते हैं। लेट्स गो। आई गेस मैं ना करीब पहुंची हूँ क्योंकि मुझे ना अब पानी की आवाज़ जो है वो आना शुरू हो गई। इट्स काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट ट्रैक यू नो। और आई एम गोना गो डाउन फ्रॉम हियर और वहाँ कहीं से आगे से ना पानी की आवाज़ आ रही है। इफ़ यू गाइस कुड हियर दैट एज वेल। ओके सो वी विल बी गोइंग डाउन 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 डाउन। ओके let's go down down। so I guess आवाज़ कहीं से ना यहाँ से आ रही है। I guess you guys could hear that as well। आपको भी आवाज़ आ रही होगी। so उसके करीब चलते हैं और मेरे ख्याल से वहीं से होगा झील का रास्ता। okay these are like बड़े बड़े से पत्थर और इन पत्थरों के पीछे कहीं जो है वहाँ से आवाज़ आ रही है। We're gonna track out the path, ढूंढने की कोशिश करते हैं बल्कि कुछ नजर भी आना शुरू हो गया। See, look at this, I found a place। Okay, I got it। That's the place। Basically इस जगह से शोर आ रहा था, ये वो जगह थी। Let me show you guys। And I guess मैं इसी अगर ट्रैक के साथ साथ चलती रहूँगी ना तो आई एम गोना गो देयर। यहाँ भी जो आपको जगह नज़र आ रही है ना उसके करीब है जहाँ पे मैंने जाना है।
सो लेट्स जस्ट गो, आगे चलते हैं इसी ट्रैक को फॉलो करते हुए और पहुंच जाते हैं झील पे। This beautiful Swake Lake, just check it out, कितनी खूबसूरत है, इसका कलर is super pretty, it's kind of greenish, bluish। आपको लेके साथ साथ ना वहाँ पे एक छोटी सी आबशार भी नज़र आ रही होगी। बहुत खूबसूरत जगह है, बहुत पीसफुल सारी जगह है। एंड आई मस्ट से इस जगह को और पूरे एरिया को TDCP ने बड़ा वेल मेंटेन्ड किया हुआ है। अगर मैं रास्तों की बात करूँ तो रास्तों में जगह जगह पे उन्होंने स्पॉट्स भी बनाए हुए हैं बैठने के लिए, फॉर रेस्टिंग। और एक और अच्छी चीज़, देयर वर साइन बोर्ड्स एज वेल, क्योंकि आप जंगल की तरफ नीचे आ रहे हैं ना, पहाड़ से नीचे, तो आपको नहीं आइडिया, रास्ते बहुत सारे निकल रहे होते हैं। सो उसकी आसानी के लिए आपको बहुत सारे जो साइन बोर्ड्स है वो भी वहाँ पे मिल रहे होंगे, विच TDCP हैज़ डन, एंड दैट इज़ काइंड ऑफ एन अमेजिंग जॉब। सो अभी आई एम गोना चिल इन हियर फॉर अ व्हाइल, या बैठूंगी, मज़ा करूँगी। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ। आई एम गोना डू अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड लेट्स जस्ट सी हाउ मच टाइम आई एम गोना स्पेंड इन हियर। अच्छा जी, मैं तो करने लगी हूँ स्विमिंग, क्योंकि ऐसे हो नहीं सकता कि आप इतनी खूबसूरत जगह पे आए हों और स्विमिंग ना करें। तो मैं अभी जो है अपनी गॉगल्स शॉगल सारी चीज़ें पहनती हूँ, ये सब उतारती हूँ, गोना गेट रेडी फॉर स्विमिंग। लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जो लाइफ जैकेट है ना, ये भी पहन रही होंगी, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट यू पीपल कि अगर आप यहाँ पे आएँ तो पूरी प्रिकॉशनरी मेजर्स के साथ आएँ, बिकॉज यू डू नॉट नो कि ये कितनी गहरी है। और ये जो लाइफ जैकेट है मैंने यहीं से ली है, एंड इट्स ऑलमोस्ट इन 200 रुपीज़, विच इज़ वेरी कुछ से बहुत कम है, तो इट्स गुड। सो आई एम गोना गो फॉर स्विमिंग, और अंदर जाके आपको जो नीचे का व्यू है ना वो भी दिखाती हूँ। Jump. Let me show you this. पानी आपको नज़र आ रहा होगा, इतना खूबसूरत, और एक्चुअली ये बहुत गहरा है। यहाँ से थोड़ा सा आपको नीचे पत्थर नज़र आ रहे होंगे, लेकिन आगे जाके इतना गहरा है कि आई एम नॉट श्योर कि इसकी डेप्थ कितनी है। दिस इज़ द रीज़न आई एम वियरिंग दिस एंड आई एम गोना गो इनसाइड। सुपर एक्साइटेड, लेट्स डू इट। That's actually a very beautiful place inside. बहुत खूबसूरत जगह है, आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। Isn't it beautiful? और एक्चुअली पानी के नीचे ना बहुत सारे फ्रेश वाटर क्रैब्स हैं, मछलियाँ हैं, वो भी मैं कोशिश करती हूँ आपको दिखाने की, लेकिन फिलहाल चलते हैं इसके करीब। Very much beautiful from inside. अंदर से कितनी खूबसूरत है। It's very pretty. सुपर ब्यूटीफुल। उसके करीब थोड़ा सा चलते हैं, वो जो आबशार आपको नजर आ रही है ना, दैट्स एक्चुअली द आबशार।
ऊपर से आ रहे हैं, so much pretty, बहुत खूबसूरत ये जगह है. It's very, very beautiful. Serenity, peace. Oh my goodness. इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. बहुत पुरसुकून जगह है, बहुत सीरेनिटी है, कामनेस है यहाँ पे. और यू कुड कम एक्चुअली विद योर फैमिली एज वेल. इट्स एक्चुअली अ पिकनिक स्पॉट. ये पिकनिक की जगह भी है. आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी आ सकते हैं, जिसमें आपको तकरीबन कोई कह लें कि 40 से 45 मिनट की हाइक करनी पड़ती है, लेकिन उसका भी एक अपना मज़ा है. एंड यू कुड कम ऑल अलोन एज वेल. यू कुड कम ऑन बाइक एज वेल. जहाँ तक बाइक आती है, आप अपनी बाइक लेके भी आ सकते हैं और या बाइक पे आएँ या फिर हाइक करते हैं, क्योंकि इन दोनों चीज़ों का ज़्यादा मज़ा आता है. सो मुझे अब एक्चुअली लग रही है थोड़ी थोड़ी ठंड. सो आई एम गोना गो आउट. मैं कपड़े चेंज करूँगी और एक्चुअली मुझे तो अभी आपको मलोट फोर्ट भी लेके जाना है. सो यार आई एम गोना टेक यू इन देयर. लेकिन मैं डायरेक्टली आपको मिल रही होंगी अपनी बाइक पे और वहाँ से फिर हम चलेंगे मलोट फोर्ट. इस वक्त जो आपको मेरे पीछे खूबसूरत सा टेंपल नज़र आ रहा है, दैट इज़ एक्चुअली मलोट टेंपल, जो कि मैं आपको दिखाना चाह रही थी. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. स्वेक लेक से मैं आ चुकी हूँ मलोट टेम्पल्स की जानिब. बेसिकली दैट्स अ साइन बोर्ड के इस तरफ मलोट टेम्पल्स है. वो साइन बोर्ड आप देख सकते हैं, दैट इज़ एक्चुअली मलकाना टेम्पल्स का साइन बोर्ड. और स्वेक लेक पे तो मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, क्योंकि आई डिड द स्विमिंग, तो फिर मुझे कपड़े भी चेंज करने पड़े. और आई एम गोना गो नेक्स्ट. और इसका जो पाथवे है ना, उसके हवाले से यहाँ से आप कैसे जा सकते हैं, गाड़ी पे जा सकते हैं, बाइक पे, हाइक करके, सारी डिटेल्स मैं आपको रास्ते में बताऊँगी. लेकिन अभी आपको जो बताऊँगी दैट इज़ कि अगर आप स्वेक लेक से मेन रोड पे आ जाएं टूवर्ड्स कलेंचुआ सैयदन शाह, और वहाँ से लेके मलोट टेम्पल्स का जो डिस्टेंस है ना, ऑलमोस्ट बन रहा होता है कोई 18 से 20 किलोमीटर्स. सो इतना सा डिस्टेंस है. और अभी जो है आई एम गोना गो यहाँ से आगे, और आगे चल के आपको थ्रू आउट राइड कर बताऊँगी और चल के आपको मलोट टेम्पल्स भी दिखाती हूँ. लेट्स गो. टूवर्ड्स मलोट टेम्पल. और तकरीबन कह ले मैंने कोई आधा रास्ता जो ना वो कवर कर लिया. कोई कह ले 10 to 15 किलोमीटर्स जो है वो अभी आगे जो है रास्ता रह गया. चुआ सैयदन शाह से बेसिकली आधा रास्ता जो है वो मैंने कवर कर लिया. और ये रास्ता भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. आप आगे इनफेक्ट देख भी सकते हैं. आपको बहुत सारे यहाँ पे जैतून के दरख्त मिल रहे होंगे. जितने भी आगे आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, बेसिकली ये वाइल्ड जैतून है, क्योंकि इस एरिया में जो चीज़ सबसे ज़्यादा उगरी होती है ना, दैट इज़ एक्चुअली जैतून. और इसका भी स्वेक लेक की तरह कह लेके बहुत ज़्यादा प्यारा रास्ता है. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट हिस्ट्री ऑफ मलोट टेम्पल अ लिटिल बिट, बेसिकली इसको 10वीं सदी ईस्वी में बनाया गया था. मतलब काफ़ी ज़्यादा पुराना टेम्पल है ये, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत टेम्पल है. उसकी जो कह लेंगे उसमें जो मट्टी या उसमें जो मट्टी इस्तेमाल की थी, बेसिकली उसकी ईंटें बनाने के लिए, और उस मलोट टेम्पल की जो बिल्डिंग है उसको बनाने के लिए इस्तेमाल की गई थी. दैट हैज़ बीन एक्चुअली टेकन फ्रॉम ये जो सॉल्ट रेंज है ना, यहीं से ली गई थी. और उसकी जो ब्रिक्स का कलर है विच इज़ एक्चुअली रेड. और मैंने सुना तो हुआ है कि
कि उसकी जो ईंटें होती हैं ना वो बहुत उस तरह से हार्ड नहीं है जिस तरह से बाकी ईंटें होती हैं, मतलब थोड़ा सा उसको वो करें ना यूँ 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 थोड़ा सा टच करें तो वो क्या कहते हैं कि भुरना शुरू हो जाती हैं। सो इट्स काइंड ऑफ वेरी सॉफ्ट। आज आके इसका एक्सपीरियंस ही करते हैं। और मैं तो बहुत ज़्यादा हो रही हूँ एक्साइटेड वहाँ जाने के लिए, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सुन रखा है उस जगह के बारे में। हिस्टोरिकली बहुत वैल्यूबल जगह है। सो लेट्स जस्ट गो एंड आई एम गोना शो यू मलोट टेम्पल एंड मीनवाइल लेट्स जस्ट कीप एंजॉयिंग द ट्रैक एंड आई एम गोना शो यू a lot of other things over there। जो भी चीज़ें इर्द गिर्द हो रही होंगी वो भी आपको दिखाऊंगी। मेरे ख्याल से करीब एक गांव भी है which I came to know as well। So it is kind of a beautiful place जहाँ पे आपको एक इस तरह की आबादी भी मिल रही होगी। So it's kind of easy if you need anything like you could do the camping over there as well ना। So ये भी आसान हो जाएगा। ओके जी, आपको मिलती हूँ फिर मलोट टेम्पल में। तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट हो गए मुझे बाइक चलाते हुए, और ये बाइक के लिए बड़ा खूबसूरत सा रास्ता है। इनफैक्ट गाड़ी के लिए भी बड़ा बेहतरीन रास्ता है, खुला रास्ता है, आराम से गाड़ी ऊपर जो है वो जा सकती है। बहुत सारे इनफैक्ट साइकिलिस्ट हैं वो भी यहाँ तक आ रहे होते हैं, क्योंकि साइकिलिंग के लिए भी कह लें कि बड़ा आसान सा रास्ता है। और आगे मुझे यहाँ पे अब मलोट टेम्पल का जो बोर्ड है ना वो नज़र आ रहा है। दैट इज़ अमेजिंग। यू कुड सी यहाँ पे बोर्ड है, इट मीन्स दैट कि हमने इस डायरेक्शन को जाना है। अच्छा, ये वैसे टीटीसीबी ने अच्छा किया हुआ है कि जगह जगह पे बोर्ड्स लगा दिए हुए हैं ताकि आपको जो मुश्किल है ना वो ना और आसानी से मिल जाए। और आगे आई कुड सी दिस ब्यूटीफुल मलोट टेम्पल यहीं से नज़र आना शुरू हो गया है। बहुत खूबसूरत है। लेट्स गो, वहाँ चलते हैं। आई एम गेटिंग एक्साइटेड फॉर दिस टू गो टू दिस ब्यूटीफुल मलोट टेम्पल। लेट्स गो, लेट्स गो, लेट्स गो, let's go, let's go, let's go। बाइक जो फंस जाती है ना यहाँ पे, this is not good, but that's fine। We're gonna get out with the speed। Okay, yeah, I did it। हो गया आराम से, because बहुत ज़्यादा पथरीला रास्ता है और यहाँ से होते हुए जो है ना, that's actually the मलोट टेम्पल। This beautiful Malote temple you could see। So we have reached to this beautiful place। You could see from here as well। बहुत खूबसूरत बना हुआ है, लाल ब्रिक्स हैं इसकी। So right now I'm gonna park the bike right here। उतरते हैं और चल के इसको तसल्ली से एक्सप्लोर करते हैं। इस वक्त जो आपको मेरे पीछे खूबसूरत सा टेम्पल नज़र आ रहा है, दैट इज़ एक्चुअली मलोट टेम्पल, जो कि मैं आपको दिखाना चाह रही थी। बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है इसकी, बड़े खूबसूरत अंदाज से बनाई गई है और अभी भी अपनी उस हालत में काफ़ी हद तक मौजूद है जिसमें ये बनाई गई थी एक्चुअली। और इस वक्त अगर मैं मौसम की बात करूँ ना तो इतनी खूबसूरत हवा चल रही है, बहुत पुरसुकून सा यहाँ पे माहौल है, खामोशी है। सिर्फ या तो आपको पत्तों के आवाज़ आ रही होगी या सिर्फ आपको हवा की आवाज़ आ रही होगी। और अगर वैसे मैं स्पेसिफिकली मलोट टेम्पल की हिस्ट्री के हवाले से थोड़ी सी बात करूँ ना, बेसिकली इसको 10वीं सदी ईस्वी में बनाया गया था और इसके करीब एक्चुअली एक गाँव है जिसका नाम उस वक्त के जो शख्स जिन्होंने इसको बेसिकली आबाद किया था ना, इसका नाम रखा था मलोट। और फिर उस गाँव के रेफरेंस से इस जगह को, इन टेम्पल्स को कहना शुरू कर दिया था मलोट टेम्पल्स। बेसिकली इसको मलोट टेम्पल्स कहा जाता है, मंदिरात कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा मंदिर दो मिल रहे होंगे। डेफिनेटली आई एम गोना शो यू द अदर वन एज वेल। सो फिलहाल के लिए आई एम गोना एंजॉय दिस ब्यूटीफुल साइट जो कि मुझे अभी नज़र आ रही है और आगे चल के आपको मज़ीद इसके बारे में बताऊँगी।
अच्छा, यहाँ पे 2 टेम्पल्स मौजूद हैं जिनमें से मैं एक टेम्पल में इस वक्त खड़ी हूँ और ये इंतहाई खूबसूरत टेम्पल है। एक इसके अगर आर्किटेक्चर के हवाले से बात करूँ तो बहुत डिटेलिंग जो है वो हुई हुई है। सिर्फ इतना सा काम है कि ये बेसिकली ना ये वाला जो टेम्पल है थोड़ा सा मस्मार हुआ हुआ है, ऊपर से इसकी जो इमारत है वो थोड़ी कह लें कि तबाह हो गई हुई है ऊपर वाली साइड से। लेकिन आपको मेरे पीछे दूसरा एक खूबसूरत सा टेम्पल नज़र आ रहा होगा। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत ही खूबसूरत सी ये जगह है। और अगर वैसे जनरली इसकी कह लें कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से बात करूं तो इसमें जो ईंटें और पत्थर इस्तेमाल किया गया है ना, कलर घाट की जो सॉल्ट रेंज है वहीं से उस पत्थर को लाके यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है ये। इट इज़ सुपर ब्यूटीफुल एंड आई एम जस्ट गोना स्टे इन हियर फॉर अ व्हाइल एंड देन आई एम गोना गो आगे। Alright, I got something new for all of you guys. ये मलो टेम्पल के पास मुझे एक और बड़ी खूबसूरत सी जगह मिली है। Let me show you that. इस जगह की खास बात जो है ना मैं आपको भी वो दिखाती हूँ। Let me show you. Look at this. Basically ये एक पहाड़ है, if you could see, और इसके बीच में दरार आई हुई है और उसके पास एक खाई सी भी बनी हुई है। बेसिकली दरार से ही खाई बनी हुई है। So to show this place to you guys, I have to cross this. इसको क्रॉस करते हैं और फिर आगे जाके जो एग्जैक्ट व्यू पॉइंट है ना आपको दिखाती हूँ। Let's do it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, सो दिस इज़ द प्लेस एक्चुअली। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें दरारें आई हुई हैं। आई हैव क्रॉस दिस प्लेस, ये जगह मैंने क्रॉस की है एंड आई एम हियर नाउ। दिस इज़ एक्चुअली अ व्यू पॉइंट, बड़ा खूबसूरत सा व्यू पॉइंट है वे यू कुड कम एज वेल। और इसकी खास बात ये है कि इसके साथ बेसिकली खाई है। लेट मी शो यू दैट खाई इफ यू गाइस कुड सी। लेट मी शो यू। ओके, आई विल ट्राई टू शो इट अप टू यू गाइस। आप ये देखिए कितनी गहरी खाई है एंड आई एम जस्ट लेइंग डाउन हियर टू शो दिस टू यू एंड टू एंजॉय एज वेल। इट्स वेरी मच डीप और एक्चुअली आई लव सच काइंड ऑफ प्लेसेस जहाँ पे इतनी जो है वो हाइट होती है और फिर खाई मिलती है। खाई के पास आप देख भी सकते हैं कि कितना खूबसूरत व्यू पॉइंट है। यहाँ पे आपको ये सारा जो है ना बेसिकली पहाड़ी इलाका मिल रहा होगा। नीचे कहीं आपको रोड भी जाती हुई नज़र आ रही होगी। दिस इज सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। यहीं बैठूंगी मैं थोड़ी देर, यहाँ पे बैठ के एंजॉय करूँगी बिकॉज एज अ ट्रैवलर आई ऑलवेज लव सच काइंड ऑफ प्लेसेस। मैं इस तरह की जगहों की तलाश में होती हूँ जहाँ पे मुझे ऊंचे पहाड़ के टीले मिलें और नीचे इतनी गहरी खाई मिले बिकॉज आई एम थोड़ी सी हाइट फोबिक एज वेल। और हाइट की वजह से ना आई एक्चुअली ट्राई टू बी एट सच काइंड ऑफ प्लेसेस ऑलवेज। सो आई एम जस्ट गोना सिट इन हियर और लेट्स जस्ट एंजॉय दिस ब्यूटीफुल प्लेस। आफ्टर दैट यहाँ बैठने के बाद आपको मिलूँगी मैं मल्लोर टेम्पल के कहीं आसपास दूसरी तरफ।
ओके जी, ये था मुलो टेम्पल जो कि मैंने आपको दिखाया। इससे पहले मैंने आपको स्वेक लेक दिखाई। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया इन जगहों पे। आई जस्ट एम होपिंग दैट यू गाइस हैव एंजॉयड एज वेल। और रास्ते इसके दिस वर सुपर ब्यूटीफुल। बाइकिंग के लिए बेहतरीन ट्रैक। मुझे तो राइड करने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया बाइक। और आई जस्ट एम होपिंग कि इन फ्यूचर आई विल बी राइडिंग बाइक टू दीज पार्ट्स एज वेल। और अभी के लिए आई एम जस्ट गोना से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, लेकिन इस शर्त के साथ कि इंशाल्लाह आपसे मेरी मुलाकात होगी किसी अगली बहुत खूबसूरत सारी जगह पे। और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान, प्लस कीप वॉचिंग डिस्कवरी राइड विद राफ़ असलम।